हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। अगर हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो एमएस वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें जो लिखित जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके लिए मोस्टली इसे प्रयोग में लाया जाता है। लिखित डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कि हम कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी कार्य हमारे जो अलग अलग ऑफिसों में किए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके वर्ड प्रोसेसर में किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे, ठीक है, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, दो तरीके से ओपन आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप विंडोज़ की आपके पास है, विंडोज़ की कीबोर्ड में आप उसे प्रेस करें और आर प्रेस करें। जैसे विंडोज़ की विंडोज़ प्लस आर की आप प्रेस करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स दिखेगा। आप इसमें लिख सकते हैं विन वर्ड। जैसे आप विन वर्ड लिखेंगे तो आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं एमएस वर्ड को, ठीक है। ये एमएस वर्ड आपके सामने आ गया। यहाँ से भी आप वर्ड को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ओपन कैसे करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे रन डायलॉग बॉक्स से, तो आपके पास यहाँ पे एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये स्क्रीन इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये जो नीचे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, ये रिसेंट अभी जो पर्टिकुलर मैंने अपने कंप्यूटर में ओपन किए होंगे, वो जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन किए होंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये ऊपर का जो दिख रहा है पैनल आपको, ये पैनल बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो दिख रहा है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर आप एम एस वर्ड ओपन कर रहे हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से भी ओपन कर सकते हैं, या पहले से ही बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हम पे अवेलेबल हैं, उन टेम्पलेट्स का भी आप यूज़ करके एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो दिख रहा होगा आपको, जैसे रिज्यूमे आपको बनाना है, ठीक है, या कोई कैलेंडर बनाना, तो ये सारे टेम्पलेट, ये बोल्ड रिज्यूमे हो गया, ये सारे टेम्पलेट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहो तो सपोज़ आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट टेम्पलेट उठा के और वहाँ पे अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें तो स्टार्टिंग से करना है, तो हम किस किस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन है, ये है आपका एमएस वर्ड, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर की, जो आपको ये दिख रहा है, सबसे ऊपर जो ये पट्टी दिख रही है आपको, ये वाला, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। ये जो सबसे ऊपर बार है हमारा, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। इस टाइटल बार में आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन और डैश वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट वन है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम है और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, वर्ड है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा होता है, ये बेसिकली क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है, ठीक है। टाइटल बार में ही आपको इस साइड दिख रहा होगा, ये तीन बटन है आपके पास। एक क्लोज का बटन है, ये आपका रीस्टोर का बटन है, और ये आपका मिनिमाइज का बटन है, ठीक है। तीन आपके पास बटन है। तीनों बटन आप को कहाँ मिलेंगे, ये टाइटल बार में मिलेंगे, ठीक है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑटो सेव का पैनल है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो फाइलों के अंदर पड़ी, यहाँ पे हैं ये सारी चीज़ें, आप इन जो मेनूज हैं, ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये आपके किसी न किसी मेनू के अंदर जाके हैं। आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट, क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि आपको किसी मेन्यू के अंदर ना जाके डायरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर ही टाइटल बार में मिल जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसको आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को, जिस पर्टिकुलर बटन को आप बाहर लगाना चाह रहे हैं,
तो उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और ये देखिए जैसे यहाँ पे सेव का है तो सेव का भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा टाइटल बार में, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये जो है हमारे पास अंडू और रीडू दो पर्टिकुलर आपको बटन दिख रहे होंगे, एक हमारा अंडू है, एक हमारा रीडू बटन है। तो ये बात चल रही थी किस चीज़ की, टाइटल बार की। टाइटल बार से जैसे नीचे हम आएंगे तो ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये कहलाता है रिबन। ये क्या कहलाता है हमारा, रिबन कहलाता है, ठीक है। रिबन के अंदर जो ये आपको दिख रहे होंगे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये जो हैं ये टैब हैं। रिबन के अंदर हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स हैं जो कि अलग अलग टाइप की क्या करते हैं, एडिटिंग और डिज़ाइनिंग में हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली जो भी चीज़ें जो टैब हैं ये इंडिविजुअली वन बाय वन टैब, सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं, जैसे ये टैब है, ये टैब क्यों यूज़ करते हैं हम, इस टैब में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारे हमारे मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन केवल मैं आपको इस पर्टिकुलर एम एस वर्ड का देने जा रहा हूँ। अब जैसे इसके नीचे आप आएंगे, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कहलाता है स्केल, ठीक है। ये कौन सा स्केल है, ये हमारे पास दो तरीके का स्केल है, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला स्केल है और एक ये वाला स्केल है, ठीक है। अब यहाँ स्केल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, स्केल रिप्रेजेंट करता है आपका कि आप जिस पर्टिकुलर मतलब जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका साइज क्या है। स्केल रिप्रेजेंट करता है आपका कि उस जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसका प्रिंट आउट या जो भी पेपर है उसका साइज क्या होगा। तो बेसिकली आप देखेंगे, कभी भी देखेंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको, तो ये ठीक है, ये जो टैब है ये बेसिकली यहाँ से जहाँ से ये डार्क हुआ है, इस डार्क से लेकर और इस डार्क तक का जो पूरा पोर्शन है ये हमारा राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन मतलब इसके बीच में ही हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वर्टिकल वाले में, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ये तो आपका क्या है, मार्जिन वाली जगह है। कौन सी वाली, ये और यहाँ, ये हमारी पेज मार्जिन वाली जगह होती है। कौन सी वाली, ये वाली जगह, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये वाली जगह जो होती है हमारी, ये पेज मार्जिन है, ये जो हमारे टॉप मार्जिन है और ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है। बेसिकली मार्जिन का मतलब होता है कि उतनी जगह छोड़ के हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर पेज में लिखना स्टार्ट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि स्केल में मतलब यहाँ से और जहाँ तक आपको ये ग्रे दिख रहा है वहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक ये ग्रे है वहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये इसका क्या है, राइटिंग स्पेस है जहाँ आप लिख रहे हैं। इससे आगे आप उसे नहीं लिख सकते हैं, किससे आगे, ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो होता है हमारा मार्जिन वाला पोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्जिन पोर्शन, ठीक है। अब इसी के साथ हम नीचे आते हैं। ये तो स्केल की बात चल रही थी, अब हम यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये पेज ऑप्शन है। पेज ऑप्शन मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर पेजेस बढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेज 2 of 2, यानी यहाँ पे टोटल आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, 2 पेज हैं। और उसमें से जिस पेज पे आप एट ए टाइम काम कर रहे होंगे वो भी आपको बता देगा। जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे काम कर रहा हूँ तो आप पहले पेज में हैं और टोटल आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, 2। तो यानी ये जो पेज ऑप्शन है ये आपको बताएगा कि आपके जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ड्स का। वर्ड्स क्या करता है कि आपके उस पूरे डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, इसको ये डिनोट करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड काउंट में देखेंगे आप, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिखा देगा। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर नो विदाउट स्पेस कितने हैं, और कैरेक्टर विद स्पेस, यानी कि अगर हम सीधे सीधे पूरे कैरेक्टर काउंट करते हैं तो वो कितने हैं, और इनके बीच में अगर हमने स्पेस यूज़ किया है तो उसको भी हम काउंट कर रहे हैं तो वो कितने हैं, कितने आपके पैराग्राफ हैं और कितनी लाइन्स हैं। यानी ये पूरे डॉक्यूमेंट में जितने नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स, लाइन्स हैं उसकी पूरी जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन वर्ड्स के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेसिकली जो ये नीचे आपका पूरा
पूरा जो ये पोर्शन है ये हमारा कहलाता है स्टेटस बार। क्या कहलाता है? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में मतलब डॉक्यूमेंट के जो स्टेटस है उसके बारे में, कि क्या एट ए टाइम पेज, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। आपकी जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड की लैंग्वेज क्या है, बेसिकली उस कीबोर्ड की क्या लैंग्वेज है, ये भी आपको इसी स्टेटस बार में दिखेगा, ठीक है। अब इस तरफ अगर आप आएंगे तो इधर आपको ये प्रिंट आउट व्यूज है, यानी ये रीड मोड है। यानी अगर आप रीड मोड में लगाते हैं तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे, केवल रीडिंग यानी पढ़ने के पर्पज से ये आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब होता है कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा होगा। प्रिंट लेआउट व्यू में क्या होता है कि आप जब प्रिंट निकालेंगे इस डॉक्यूमेंट का तो उस समय जो प्रिंट निकलेगा उसका लेआउट कैसे होगा, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कितनी मार्जिन होंगे, वो सब कौन दिखाएगा? प्रिंट लेआउट व्यू में, ठीक है। ये हमारा है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब होता है कि जब हम इस चीज़ को, इसी डॉक्यूमेंट को अगर वेब में देखते हैं तो उसका आप कैसे उसका जो लुक है, यानी जो उसको कैसे मतलब उस वेब पेज में वो दिखेगा, ठीक है। लास्ट में ये हमारे पास जो दिख रहा होगा, ये हमारे पास है पेज जूम इन जूम आउट, यानी डॉक्यूमेंट को आप जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर देखिए बढ़ाऊंगा, ठीक है, जूम इन करूंगा नीचे, ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम है जूम इन का। जूम इन में मैक्सिमम जो मिनिमम होता है वो 10% आप क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट में आप 500% तक क्या कर सकते हैं, इसे जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पेज को देखने के लिए क्या है, ये जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, पेज फोकस जो है। तो ये ओवरऑल जितनी भी मैंने ये जानकारी दी है, ये ओवरऑल जानकारी है आपकी किसके बारे में, एम एस वर्ड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसके बारे में। अब आप अगले जो वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें आप इंडिविजुअली हर पर्टिकुलर टैब को इंडिविजुअली, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ ऑप्शन हैं, जैसे इसमें ये है, इसमें ये ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं, साथ में ही यहाँ पे एक अब इसका अपना पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इसका अपना डायलॉग बॉक्स है, इसमें सारे वो ऑप्शन आप पढ़ेंगे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इस तरीके से आप इजीली किसी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करके इजीली एम एस वर्ड क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।